नाज़रीन, लाहौर सिर्फ जिंदा दिलों का शहर नहीं बल्कि जायकेदार लोगों का भी शहर है। हरीसा वो सदियों पुराना खाना है जिसकी इब्तिदा मशरिक़ वुस्ता से हुई और ये बरसगीर में कश्मीर के जरिए मशहूर हुआ। ये हमारे तायाजान जो थे उन्होंने शुरू किया था 60 साल पहले और उसी रेसिपी के तहत अब तक हम वही काम कर रहे हैं। बाबा आलम कश्मीरी हरीसे का मज़ेदार हरीसा आ गया है मेरे पास। हरीसा के बाद अब बारी है एक ऐसे पॉइंट की जो कि लाहौरियों के लिए सर्दियों की शामों का मजा दुबाला कर देती है। शेख अमजद देसी मुर्ग का देसी मुर्ग आ गया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान विद योर होस्ट खदीजा बली। नाज़रीन, लाहौर सिर्फ जिंदा दिलों का शहर नहीं बल्कि जायकेदार लोगों का भी शहर है। यहाँ हर गली, हर दुकान और हर चूल्हे के अंदर एक अलग कहानी, एक अलग मजा और एक अलग जायका छुपा हुआ है। तो आइए चलिए हमारे साथ एक और मजेदार सफर पर। नाज़रीन, हरीसा वो सदियों पुराना खाना है जिसकी इब्तिदा मशरिक़ वुस्ता से हुई और ये बरसगीर में कश्मीर के जरिए मशहूर हुआ। आज भी लाहौर के मखसूस इलाकों में इसको उसी पुराने तरीके से तैयार किया जाता है और सर्द मौसम नहीं है जिसको गर्म और दिल को तस्कीन देता है। आइए देखते हैं कि इस खाने में ऐसा क्या खास है जो कि नस्ल दर नस्ल लाहौरियों के दिल जीतता आ रहा है। नाज़रीन, अपने पहले फूड पॉइंट बाबा आलम कश्मीरी हरीसा पर पहुंच चुकी है। उसके ऑनर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा आलम कश्मीरी हरीसा को बने हुए कितना अर्सा हो चुका है? 60 साल हो गए हैं। 60 साल। इसकी बुनियाद आपने रखी है या आपके बड़ों ने? हमारे बड़ों ने रखी है। अच्छा, जब स्टार्ट किया उस टाइम पे जो आप आइटम्स दे रहे थे अभी तक उसी को लेकर चल रहे हैं या आपने उसमें कुछ एडअप किया? नहीं, हमने चेंजिंग कुछ नहीं किया। जैसे हमारा शुरू से बनता आ रहा है हरीसा, उसी तरह से हमारा अब भी वही तरीका का आ रहा है। ठीक है। अच्छा, आप अभी भी सिर्फ हरीसा ही देते हैं या साथ कोई और भी आइटम्स आपके मेन्यू में? नहीं, हमारे शुरू से लेके अब तक हरीसा ही है। बेहतरीन हो गया ये। अच्छा, आपकी जो रेसिपी आप कह रहे हैं जो कि शुरू से चलती आ रही है अभी तक उसी को आपने कंटिन्यू किया हुआ है, तो ये रेसिपी किसकी थी? ये किसने शुरू किया? ये हमारे तायाजान जो थे उन्होंने शुरू किया था 60 साल पहले और उसी रेसिपी के तहत अब तक हम वही काम कर रहे हैं। जो हमारा पुराना तरीक़ाकार था हरीसा बनाने का, उसको मशीन में हमने बनाते हैं। हमारा जो तरीक़ाकार है वो हम मसद के साथ बनाते हैं, जिसको हम गोटा कहते हैं। गोटा लगाते हैं देव में। अच्छा। तो उसके बाद ये हरीसा जो है तैयार होता है। इसका जो टाइम है, प्रोसेस जो टाइम है, तकरीबन वो 12 से 14 घंटे इसका टाइम है तैयार करने के लिए। फिर ये हरीसा जाके तैयार होता है। काफी लंबा प्रोसीजर है हाँ ये। जी। अच्छा, अब आपकी दुकान को माशाल्लाह से 60 साल हो चुके हैं, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स होता है? आज भी लोग हरीसा उसी तरह से खाना पसंद करते हैं? हाँ जी, जो हमारा तरीक़ाकार, हमारे जो ग्राहक हैं वो पुराने, जो आज से 40-50 साल पुराने भी जो हैं, जो ओल्ड हो चुके हैं, वो भी अल्लाह की मेहरबानी से हमारी दुकान पे आते हैं और हरीसा खाते हैं। तो एवरेज कितने कस्टमर आते हैं या कितनी सेल होती है अभी? जब हमारा जो अभी तो मौसम इतना ठंडा नहीं हुआ, इसमें कोई 25 से 30 किलो हरीसा जो है हमारा बिकता है। और जब सर्दी हो जाएगी तो फिर वो देगों के हिसाब से बिकता है हमारा हरीसा। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी प्राइस रेंज क्या है? कितनी कीमत है जी? हमारा जो बीफ का हरीसा है वो 2400 रुपये किलो है। जो मटन का हरीसा है वो 3400 रुपये किलो है और जो मुर्ग का है वो 2800 रुपये किलो है। आपने 3 इकसाम बताई ना हरीसा की, सबसे ज्यादा कौन सी सेल होती है? ज़्यादा जो है वो बीफ का हरीसा है, वो ज्यादा लोग पसंद करते हैं। सबसे पहले हरीसा बीफ का बना है तो बीफ ही लोग ज़्यादा खाते हैं। ओरिजिनल वो चीज़। हाँ जी, जिन्होंने बीफ नहीं खाना होता फिर उनके लिए हम फिर मुर्ग का भी बना लेते हैं और छोटे गोश्त का भी बना लेते हैं। बाकी रेसिपी तो तीनों की सेम होगी, सिर्फ वो गोश्त पे डिफरेंस आता है। हाँ, सिर्फ गोश्त का डिफरेंट है, बाकी मटेरियल वही है। अच्छा, पॉइंट की टाइमिंग क्या है? कितने बजे खुलती है दुकान? सुबह 6 बजे से लेके रात को 3:30-4 बज जाते हैं। डबल शिफ्ट है हमारी। अच्छा। जो पहली शिफ्ट के बंदे हैं वो सुबह 6 बजे आते हैं तो 5 बजे चले जाते हैं। जो रात की शिफ्ट के बंदे हैं वो 5 बजे से लेके
सुबह 4:30 सुबह 5 6 बजे आते हैं आपके? जी जी। तो 6 बजे से अवेलेबल होता है हरीसा या हाँ, बनाने का नहीं, टाइमिंग आपके नहीं साथ? अवेलेबल होता है, वो डेली बनता है, जो बना होता है उसकी सेल शुरू हो जाती है तो फिर दोबारा बनना शुरू हो जाता है। चलिए बेहतरीन हो गया, मैं भी हरीसा को ट्राई करती हूँ और फिर देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसे अपने ऑडियंस को गिफ्ट करते हैं। बाबा आलम कश्मीरी हरीसे का मज़ेदार हरीसा आ गया है मेरे पास। बीफ और मटन दोनों तरह के हरीसे मौजूद है, इसको ट्राई करती हूँ। साथ में नान दिया गया है और ये बहुत ही गरम है और क्रिस्पी भी है। सबसे पहले मैं बीफ का जो हरीसा है इसको ट्राई करूँगी। ऊपर मुझे देसी घी नज़र आ रहा है जो कि देखने से बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है और ख़ास तौर पे देसी घी का जो टेस्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत आला। दूसरी बाइट लेती हूँ जिसमें इसके ऊपर अदरक दिया गया है, अदरक को भी बाइट में लूँगी और साथ कबाब है। बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा आला टेस्ट है। इसमें अगर मसाला जात की बात की जाए तो बहुत ही लाइट से मसाले इस्तेमाल किए गए हैं और ये सबसे बेहतरीन चीज़ है इसकी। दूसरी जो मेरे पास इसकी टाइप है जो कि मटन हरीसा है, इसको ट्राई करते हैं। ये भी बहुत लजीज है, बहुत आला। इसके साथ काली मिर्च है, वो भी सर्व की गई है। काली मिर्च को ऐड करती हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं कि टेस्ट कैसा आता है। बहुत शानदार टेस्ट है। और अब इस बाइट में मैं काली मिर्च तो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ, साथ कबाब और अदरक है जो उसको भी लूँगी ताकि इसका प्रॉपर जो टेस्ट है वो मुझे पता चल सके। और जैसे कि बीफ वाले हरीसा में देसी घी का टेस्ट बहुत आ रहा था, इसके अंदर भी देसी घी का टेस्ट बहुत प्रोमिनेंट है, वो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। बहुत शानदार, बहुत आला टेस्ट है। जैसा कि हरीसा के अंदर ज़्यादा नमक मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बहुत ही मिनिमल स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करना चाहते हैं थोड़ा सा, आप क्योंकि हम लोग ज़्यादातर स्पाइसी खाने पसंद करते हैं, तो आप इसमें काली मिर्च जब ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट इन्हेंस होगा। काली मिर्च का साथ टेस्ट बहुत ही शानदार आता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। और जब मैं इतना मज़ेदार खाना खा रही हूँ, इतना मज़ेदार हरीसा हो, तो साथ में फिर कोला नेक्स्ट तो बनती है, क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी, तो कोला नेक्स्ट को पीते हैं और अपने इस खाने का मज़ा है जो उसको दोबारा करते हैं। कोला नेक्स्ट मैंने पी ली है और मेरा जो खाने का मज़ा है वो दुगना हो गया। इनकी प्राइसेस आपको बताती हूँ। बीफ हरीसा की एक प्लेट की प्राइस है 600 रुपीज़ जो कि डॉलर्स में बनता है $2.12। और मटन हरीसा की एक प्लेट की प्राइस है 850 रुपीज़ जो कि डॉलर्स में बनता है $3। मुझे ये दोनों बहुत पसंद आए। मेरी तरफ से आपको ये 100% रिकमेंडेड है। आप भी बाबा आलम कश्मीरी हरीसा पर ज़रूर आइएगा और इनके ये दोनों हरीसा को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले फूड पॉइंट की तरफ। हरीसा के बाद अब बारी है एक ऐसे पॉइंट की जो कि लाहौरियों के लिए सर्दियों की शामों का मज़ा दुबाला कर देती है। ये जगह बज़ाहिर तो सादा है, मगर इसके पीछे लंबी रवायत और जायका छुपा है। एक ऐसा जायका जो कि हर गुजरने वाले को रुकने पर मजबूर कर देता है। नाज़रीन, अपने दूसरे फूड पॉइंट शेख अमजद देसी मुर्ग पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों का काफ़ी ज़्यादा हजूम है जो कि देसी मुर्ग को खरीदते हैं। यहाँ इनसे बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं आपकी। मुझे बताइएगा, माशाल्लाह यहाँ पर इतना रश लगा हुआ है, तो ये क्या इसका राज है आप लोग? ये माशाल्लाह हमारे दादे ने शुरू किया था। अच्छा, आपके माशाल्लाह अब मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ। ठीक है। तीसरी नस्ल। कितने सालों से आप इस पॉइंट पर बेच रहे हैं? 65 ईयर हो। 65 ईयर से आपके दादाजी ने जब स्टार्ट किया, वो जो रेसिपी लेकर आए थे आप उसी को लेकर चल रहे हैं?
मुझे इसके हवाले से कुछ बता सकते हैं, कोई खास मसाला जात इस्तेमाल ये करते हो, कैसे इसको तैयार माशाल्लाह। करते हैं? ये घर में तैयार होता है और सारे घर वाले ही लगे होते हैं। अच्छा, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, शाम को हम इधर आ जाते हैं। कितने क्वांटिटी ऑफ कैबेज लेकर आते हैं जो सेल करते हैं? ये माशाल्लाह होता है 2 मन के करीब होता है। और छुट्टी वाले दिन यहाँ पे कुछ खास दिन होते हैं जब लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं, तो उन दिनों में कितनी क्वांटिटी होती है? वो 100 से ऊपर चले जाता है। 100 मन, 100 से 1.5 मन से ऊपर हो जाता है। 1.5 मन से ऊपर हो जाता है। बेहतरीन हो गया ये तो। कितने का बेचते हैं? ये 300 से शुरू होता है ठीक है, और 700 तक जाता है। ये कितनी क्वांटिटी होती है 300 में? 300 में सिंगल बोटी होती है, 700 में डबल होती है। ठीक है। अच्छा, ये अब मैं देख रही हूँ ये साइड पे देसी मुर्गा है जो उसके वो पीस पड़े हुए हैं, हाँ और जी। वो शोरबा है या ये जो अलग से है, तो ये हाँ जी। अलग से आप रखते हैं उसको? हाँ जी हाँ जी, ये घर से सारी रेसिपी रेडी हो के आती है। इसमें क्या चीज़, कोई खास मसाले आप जो शामिल करते हो बता मसाले सकते माशाल्लाह, ये इधर देखें सारे मसाले डले हुए हैं। हैं? नाम लेकर बता सकते हैं कि खास ये चीज़ जिसके बगैर ये मुकम्मल ये नहीं हो होती सकता? बड़ी इलायची होती है, दालचीनी होती है, लौंग होती है, और बाकी गरम मसाला पिसा हुआ होता है। पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करने हैं, बेहतरीन हो गया। चलिए हम भी फिर इसको ट्राई करते हो, देखते हैं कि क्या इसमें खास चीज़ है जो कि इतना लोगों का रस लगा हुआ है। हम जब देसी मुर्ग आ गया है और साथ नान भी है, इसको ट्राई करती हूँ और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। लोगों का रस तो काफ़ी ज़्यादा लगा था, जिसकी वजह से मेरी एक्सपेक्टेशन भी इससे काफ़ी हाई हो गई है। उसको ट्राई करते हैं। बहुत ही लाजवाब है। बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट है, और ये जो देसी मुर्ग है ये काफ़ी अच्छे तरीके से पका हुआ है। इसका जो आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से ये गोश्त उतर गया है। टेस्ट वाकई बहुत मज़ेदार है। मुझे पता चल रहा है कि क्यों लोगों का यहाँ पर इतना रस लगा हुआ था। अगर इसके अंदर मैं मसाला जात की बात करूँ तो इसमें तमाम मसालों का टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रहा है, बहुत ही जायकादार है, बहुत ही मज़ेदार है। और नमक मिर्च की बात कीजिए तो नमक मिर्च भी ज़्यादा तेज़ नहीं है, बहुत ही बैलेंस्ड यूज़ किया गया है। अगर आप तेज़ खाना पसंद करते हो तो साथ आपको ऐसे नमक है जो वो सर्व करते हैं, लेकिन मुझे इसको ऐड करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। ऑलरेडी जो नमक इसमें है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो इसमें और भी कोई चीज़ मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस भी काफ़ी मुनासिब है। इस एक बाउल की प्राइस है 500 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनते हैं $1.77। प्राइस और क्वालिटी है जो बेहतरीन है। मेरी तरफ से आपको ये रिकमेंडेड है। ये शॉप गवाल मंडी में लोकेटेड है। अगर आप गवाल मंडी आएँ तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम को ये यहाँ पर मगरिब के बाद अवेलेबल होता है। आप आएँ, अपने रात का जो खाना है इस देसी मुर्ग के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इसको एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ चलते हैं अब अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। कहते हैं ना कि खाने का इख्तिताम मीठे के बगैर नामुकम्मल होता है, और फिर मीठे में अगर जलेबी मिल जाए तो क्या ही बात है। नाज़रीन, अपने तीसरे फूड पॉइंट अमृति वाली पर पहुंच चुकी हूँ, जहाँ पर स्पेशल किस्म की जलेबियाँ तैयार की जा रही हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनकी जलेबियों के हवाले से जान के। अस्सलाम वालेकुम। वाम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं जलेबियाँ बना रहे? ये हमारी तकरीबन चौथी पीढ़ी है। हमारे दादा परदादा बारी साहब, अब मैं शुरू की है अब ये बनानी। ठीक है। अच्छा, आपके दादा जिस तरह से बनाते थे उसी तरीके से सेम चीज़ें आप इस्तेमाल करते हाँ, हैं? इंशाल्लाह वही रेसिपी है, वही जायका आज वही तक आप दे रहता रहे है। हैं। और ये कितने की बेचते हैं आप? ये 50 रुपए का एक पीस है, 250 रुपए की पाव है, 1000 रुपए केजी है। अच्छा, एक पीस भी देते हैं एक आप? पीस भी देते हैं। बेहतरीन हो गया ये तो। कितने बजे आप आ जाते हैं यहाँ पर? ये दोपहर 2 बजे से रात 2 बजे तक। 12 घंटे मतलब आप जी। यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। एवरेज कितने कस्टमर होते हैं, कितनी सेल हो जाती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी मिल जाती है खुली। कोई अब हिसाब किताब नहीं है? हाँ, कोई हिसाब किताब नहीं है। 10,000 भी होती है, 15,000 भी होती है, बाद टाइम 5,000 भी होती है। ये तो कोई कस्टमर के त्योहार ऊपर हो है। तो जी, फिर जी। ज़्यादा होती होगी। ये अब हमारा सीज़न आ रहा है माशाल्लाह। फिर हमने गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, अमरती, जलेबी ये ऐड में शुरू कर सर्दियों दी। में ज़्यादा जी, आइटम्स जी। होती।
और गर्मियों में सिर्फ जलेबी। सिर्फ जलेबी इमरती 2 चीज़ें निकालते हैं। अच्छा, सर्दियों में जब आप के साथ दूसरी भी आइटम्स आ जाती हैं जी जी। तो तब लोगों का रश किस तरह से होता है यहाँ फिर पर? आपको पता है, फिर मच्छी लोग खाने आते हैं, हरीसा खाने आते हैं, फैमिली ज़्यादा आ जाती है, फिर इस वजह से हमारी सेल भी ज़्यादा शुरू हो आपकी जाती सेल भी ज़्यादा हो जी। जाती है। कितनी क्वांटिटी सेल कर लेते हैं सर्दियों में? है। सर्दी में तकरीबन हो जाती है 10 से 15 हज़ार बेहतरीन हो गया ये तो। चले हम भी फिर आपकी जलेबी ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। और देखते हैं कि स्पेशल जलेबी का जायका कैसे है। इसके अलावा आपके लिए मिज़ान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। अमृत वाली जलेबी की मज़ेदार जलेबी आ गई है, इसको ट्राई करते हैं। 2 डिफरेंट टाइप की जलेबी, एक सिंपल जलेबी और दूसरी अमृतसरी जलेबी है। सबसे पहले मैं सिंपल वाली को ट्राई कर रही हूँ। ये बहुत ही बारीक सी पतली सी है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। गरम गरम जलेबी का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और अगर मीठे की बात की जाए, मीठे का जो लेवल है वो भी बहुत ही बेहतरीन मुनासिब सा है। और ये दूसरी जलेबी है जो अमृतसरी जलेबी, इसकी पहले मैं आपको शेप दिखाती हूँ। सिंपल जलेबी से इसकी शेप थोड़ी सी हटकर होती है और ये देखने में भी बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। इसको ट्राई करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। ये जो सिंपल जलेबी थी इससे हट के थोड़ा सा इसका टेस्ट है। और अगर हम इसको देखें तो ये थोड़ी सी मोटी भी है, लेकिन इसके बावजूद इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मज़ेदार है। मुझे तो ये बहुत पसंद है और अगर खाने के बाद ऐसा मीठा मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। और इसकी प्राइस भी बहुत इकनॉमिकल है। एक जलेबी इसकी प्राइस 50 रुपीज़ है। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो गवाल मंडी में ये पॉइंट लोकेटेड है। यहाँ अगर आप इनकी मज़ेदार सी जलेबी ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अब अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। नाज़रीन, मैं अपने आखिरी फूड पॉइंट पर पहुंच चुकी हूं जो कि लक्ष्मी चौक पे कश्मीरी चाय वाले के नाम से एक पॉइंट है। अंकल जी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके पास जो चाय है वो किस तरह से तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपको कितने साल हो गए हैं इस जगह पर? यहाँ तकरीबन मुझे 7 साल हो गए हैं। 60 साल से आप यहाँ पर चाय बेच रहे हैं। और चाय के अलावा और कौन से आइटम्स हैं? चाय के अलावा फिरनी होती है, ठीक है। बैटरी का सामान होता है, अच्छा फेरे होते हैं बहुत अच्छे, पैंट वगैरह, गर्मियों दूध होता है। अच्छा, लेकिन ये कश्मीरी चाय वाला के नाम से मशहूर है, तो कश्मीरी चाय मतलब कि आपकी ज़्यादा बिकती है, वो हाँ, ज़्यादा जी, लोग पसंद करते बहुत हैं। ज़्यादा हमारे कश्मीर से चाय से मशहूर है। अच्छा, कश्मीरी चाय किस तरह से तैयार करते हैं? इसमें कोई ख़ास चीज़ें शामिल करते हैं? इसके लिए तो सबसे बेहतर दूध होना चाहिए। जी। फिर उसके बाद इसका कावा निकालना बड़ा अच्छा तो बात होती है कि वो जो इसका कावा निकाल लेता है फिर ये चाय बनती है। ये पत्ती भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होती है। बाद दालचीनी, इलायची, सब्ज़ वगैरह सब कुछ डालना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कोई बादाम वगैरह ऐसी चीज़ भी हाँ, शामिल बादाम जब चाय तैयार हो जाती है उसके बाद के बादाम डालते हैं। बेहतरीन हो गया। एक कप कितने का है? एक कप 100 रुपये का, 100 रुपये का। हाँ। और फिरनी है जो, फिरनी भी 100 रुपये की। फिरनी भी 100 रुपये की। फिरनी में क्या चीज़ें शामिल करते हैं? फिरनी में भी वही होता है, दूध डालते हैं, चौकड़ों का आटा होता है, चीनी होती है, कोड़ा वगैरह होता है और दूध से इतनी से दूध अच्छा होता है। हाँ, 8 ठीक है। चीज़ दूध से बननी है। सही हो गया। अच्छा, आप कितने बजे ये दुकान खोलते हैं? कितने बजे से शुरू हो जाती आजकल तो है? हम दुकान ये खोलते हैं 2 बजे, 2 बजे दोपहर को, और रात को 2 बजे तक। रात 2 बजे तक। सर्दियों गर्मियों में सेम टाइमिंग रहती सर्दी है? में लेट होता है, सुबह भी जल्दी आते हैं और शाम को रात में लेट जाते हैं। सर्दी में ज़्यादा सेल हाँ होती जी, है। एवरेज कितने कस्टमर्स होते हैं, कितनी सेल होती है? ये आजकल तो जो है अल्लाह ताला गुजारा कर देता है। पर सर्दियों में कितनी होती है? सर्दियों में ठीक होता है। चलें हम भी फिर आपके चाय और फिरनी को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, क्यों इतनी मशहूर है ये। कश्मीरी चाय वाले की कश्मीरी चाय और फिरनी आ गई है। दोनों चीज़ों को ट्राई करती हूँ, देखने से बहुत ही मज़ेदार लग रही है और दोनों की गार्निशिंग बादाम से की गई है जिसकी वजह से मज़ीद ये खूबसूरत और मज़ेदार लगे हैं। फिरनी की पहली बाइट लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लजीज आई है। बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है और इसमें जो मीठे की बात की जाए, मीठा भी बहुत बैलेंस्ड है। मुझे तो ये फिरनी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसके बाद चाय को ट्राई करते हैं। इसके अंदर बादाम है, उसको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ। और काफ़ी गर्म चाय है, धुआं भी इसमें से भी काफ़ी निकल रहा है।
बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका, चाय भी बहुत ही लाजवाब है। इसमें अगर मीठे की बात की जाए चाय में, तो वो आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली उसको ऐड किया जाता है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप उन्हें कह के ज़्यादा मीठा दिलवा सकते हैं, और अगर आप मीठे के बगैर पसंद करते हैं तो मीठे के बगैर भी आपको ये चाय मिल जाएगी। और टेस्ट के हवाले से कश्मीरी चाय का जो टेस्ट है बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल टेस्ट है, बहुत ही मज़ेदार है, और दोनों की प्राइसेस भी बहुत इकोनॉमिकल हैं। चाय का कप अगर आप लेते हैं उसकी प्राइस भी 100 रुपीज़ है, और ये जो फिरनी है इसकी प्राइस भी 100 रुपीज़ है। जैसे इनका जायका है, जितने ये मज़ेदार हैं, मुझे तो ये प्राइस बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल लगी है। ये पॉइंट लक्ष्मी चौक में लोकेटेड है। अगर आप खुद भी इन चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ आकर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आज के हमारे बाकी तीनों पॉइंट्स गवाल मंडी में लोकेटेड थे, आप वहाँ भी ज़रूर जाइएगा, उन्हें भी ट्राई कीजिएगा और उनके खानों से लुत्फ़अंदोज़ होना। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए जायकों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ और कुछ नए फूड पॉइंट्स पे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।